अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा लिखी गई एक फेमस कहानी। कालिदास का परिचय। कालिदास भारतीय साहित्य के महानतम कवि और नाटककारों में से एक हैं। उन्हें संस्कृत साहित्य का शिखर कहा जाता है। उनके लेखन में प्रकृति की प्रेम और मानवीय भावनाओं का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। उनकी रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और कुमार संभवम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कालिदास का जीवन कालगुप्त वंश के स्वर्ण युग का समय था, जिसे भारतीय इतिहास का सांस्कृतिक चरम माना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का महत्व। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। शकुंतला अर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। मेनका को इंद्र ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। दोनों का मिलन हुआ और शकुंतला का जन्म हुआ, लेकिन मेनका अपनी स्वर्गीय जिम्मेदारियों के कारण नवजात शकुंतला को जंगल में छोड़ गई। जंगल में पक्षियों ने उसकी रक्षा की और बाद में आशिकण्व ने उसे अपनाया। शकुंतला अर्षिकण्व के आश्रम में पली बढ़ी। आश्रम में प्रकृति की गोद में उनकी परवरिश हुई, जहां उन्होंने पेड़ पौधों और जानवरों से गहरा लगाव बनाया। राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के वीर और धर्मपरायण राजा थे। एक दिन जब वे अपनी घोड़ा गाड़ी पर बैठकर शिकार के लिए जंगल में गए, जंगल में उन्हें एक हिरन देखी तो राजा दुष्यंत उसे पर शिकार करने लगे। तभी उन्हें एक साधु, जिनका नाम वैकनस था, उन्होंने राजा को वार्निंग दी कि इस हिरण को मत मारो, यह आशिकण्व से बिलोंग करती है। तो राजा ने उस हिरण को नहीं मारा और अपने सारे हथियार नीचे रख घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर आए। इसी बात से आर्षि वैखनस प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा वंश महान होगा और तुम्हारे पुत्र से एक नया युग प्रारंभ होगा। अभी अर्षिकण्व आश्रम में नहीं होंगे, लेकिन उनकी बेटी शकुंतला होगी, तो तुम वहां जा सकते हो और थोड़ा आराम कर सकते हो। दुष्यंत अर्षिकण्व के आश्रम पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात शकुंतला से हुई, जो फूल तोड़ रही थी। शकुंतला का सौंदर्य और उनकी सादगी देखकर दुष्यंत मोहित हो गए। उन्होंने शकुंतला से बातचीत की और उनके गुणों से प्रभावित हुए। उसके बाद राजा दुष्यंत आश्रम आने के बहाने ढूंढते थे। फिर एक दिन शकुंतला कहती है कि आश्रम के पास आत्माओं का साया है, तो प्लीज कुछ दिनों रुक जाओ और हमारी मदद करो। तो राजा दुष्यंत तो वैसे भी आश्रम में रुकने के बहाने ढूंढ रहे थे, तो वह आश्रम में रुक जाते हैं और शकुंतला की रक्षा करते हैं। शकुंतला भी दुष्यंत से प्रभावित थी। दुष्यंत और शकुंतला के बीच धीरे धीरे प्रेम पनपता है और दोनों गंधर्व विवाह करते हैं, जो प्राचीन भारतीय परंपरा का एक स्वरूप है। दुष्यंत शकुंतला से वादा करते हैं कि वे जल्द ही उसे अपने राजमहल में ले जाएंगे, लेकिन राज्य के कार्यों के कारण वे वापस अपने महल चले जाते हैं। दुष्यंत ने अपनी पहचान के प्रतीक के रूप में शकुंतला को एक अंगूठी देते हैं और वादा करते हैं कि वह उसे अपने महल में ले जाएगा। दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला हमेशा उन्हीं के ख्यालों में खोई रहती थी। एक दिन महर्षि दुर्वासा उनके आश्रम आए। खोई हुई शकुंतला ने उन्हें उचित आदर सत्कार नहीं दिया। इससे क्रोधित होकर दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया, जिस व्यक्ति के बारे में तुम सोच रही हो वह तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला की सखियों अनसुया और प्रियंवदा ने अर्ष से क्षमा मांगी और श्राप का कोई सॉल्यूशन निकालने को कहा। दुर्वासा श्राप को यह कहते हुए कम करते हैं कि जब शकुंतला दुष्यंत को दुष्यंत द्वारा दी गई किसी निशानी को दिखाएगी, तो उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा और श्राप खत्म हो जाएगा। शकुंतला को याद आता है कि शकुंतला के पास दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी उनके पास ही है। जब अर्षिकण्व आश्रम आते हैं, तो उन्हें शकुंतला और राजा दुष्यंत के बारे में पता लगता है। तब अर्षिकण्व देखते हैं कि शकुंतला प्रेग्नेंट है, तो वह बहुत खुश होते हैं, क्योंकि शकुंतला के पेट में एक रॉयल चाइल्ड होता है। तो वह शकुंतला को कहते हैं कि तुम अब विवाहित हो और अब तुम्हें अपने पति के पास ही रहना चाहिए। तो शकुंतला अंगूठी को पहनकर दुष्यंत के महल जाने का फैसला करती है और महल की ओर निकल जाती है। लेकिन महल जाने के रास्ते में एक नदी आती है, जिसको शकुंतला पार कर रही होती है। नदी को पार करते समय शकुंतला दुष्यंत की यादों में खो जाती है और अपने हाथ को पानी में डालकर पानी से खेलने लगती है। इस दौरान शकुंतला के हाथ से अंगूठी निकल जाती है और पानी में गिर जाती है और उस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया होता है। लेकिन शकुंतला को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता और ऐसी ही महल की ओर चली जाती है। जब वह महल पहुंचती है तो दुष्यंत को देखती है।
तब दुष्यंत को श्राप के कारण कुछ भी याद नहीं आता और वह शकुंतला को पहचान नहीं पाते। जब शकुंतला दुष्यंत को अंगूठी दिखाकर याद दिलाने की कोशिश करती है तो तब उसे पता लगता है कि उसके हाथ में अंगूठी है ही नहीं। यात्रा के दौरान शकुंतला वह अंगूठी नदी में खो देती है, जिससे दुष्यंत को कुछ याद नहीं आता और शकुंतला दुखी होकर वापस वन लौटने का फैसला करती है। दुष्यंत शकुंतला से कहते हैं कि तुम अभी गर्भवती हो, तो जब तक तुम्हें बच्चा नहीं होता तुम यहाँ रुक सकती हो। लेकिन शकुंतला राजा दुष्यंत की किसी बात को नहीं सुनती और वापस वन लौट जाती है। कुछ समय बाद एक मछुआरे को वह अंगूठी मिलती है। फिर राज दरबार के लोग उस मछुआरे को पकड़ के राजा के सामने ले आते हैं और फिर पूछताछ होती है कि तुम्हारे पास यह अंगूठी कैसे आई या तुमने चोरी की है, क्योंकि यह अंगूठी राजा की है और इस अंगूठी पर राजा का नाम लिखा है। तब मछुआरा बताता है, मैं नदी में मछली पकड़ रहा था और मुझे जो मछली मिली मैंने उसको घर ले आया और काटा, तो यह अंगूठी मुझे उस मछली के पेट से मिली है। मेरी कोई गलती नहीं है या मैंने कोई चोरी नहीं की है। जब अंगूठी दुष्यंत को दी जाती है तो उन्हें शकुंतला और उनके वादे की याद आ जाती है और फिर मछुआरे को छोड़ दिया जाता है। उन्हें अपने कृत्य पर गहरा पश्चाताप हुआ, क्योंकि वह समझते हैं कि शकुंतला उनसे मिलने आई लेकिन उन्होंने उन्हें इनकार कर दिया। इसीलिए राजा दुष्यंत शकुंतला को खोजने का प्रण लिया। थोड़ी सी देर बाद राजा दुष्यंत को अपने राज्य की सेवा करने के लिए बोला जाता है और फिर गॉड इंद्र उन्हें अपने स्वर्ग बुला लेते हैं युद्ध के लिए। इस दौरान 6 साल बीत जाते हैं। फिर राजा दुष्यंत इंद्र के पास से स्वर्ग से वापस धरती पर आते हैं और शकुंतला को ढूंढने निकल जाते हैं। दुष्यंत ने हिमालय की ओर यात्रा की। भरत, जो तब तक एक वीर और शक्तिशाली बालक बन चुका था, जंगल में शेरों के साथ खेल रहा था। राजा दुष्यंत को भरत को देखकर कुछ अपना सा महसूस हुआ तो वह उसके पास जाने लगे। उन्होंने देखा कि भरत के गले में एक काला धागा था जो कि किसी अजनबी के छूने से सांप बन जाता था, लेकिन वह फिर भी नहीं डरे और उस धागे को छू लिया। छूने के बाद ही वह धागा गले से गिर गया। वहां के लोग देखकर समझ गए कि यह और कोई नहीं भरत के पिता है। इसी दौरान शकुंतला को पता लगा और वह भागते हुए उस जगह पहुंची जहां पर राजा दर्शन और भरत थे। फिर राजा दुष्यंत ने शकुंतला को देखा। वह बहुत बुरी हालत में थी क्योंकि वह हर दिन दुष्यंत के बारे में सोचती थी। दुष्यंत ने शकुंतला से माफी मांगी और दोनों का पुनर्मिलन हुआ और फिर तीनों वापस हस्तिनापुर आ गए और खुशी खुशी रहने लगे और भरत आगे चलकर भारत के महान सम्राट बने। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल एक प्रेम कथा है, बल्कि यह विश्वास, त्याग और पुनर्मिलन की शक्ति को भी दर्शाती है। कालिदास ने इस नाटक के माध्यम से भारतीय संस्कृति और मानवीय भावनाओं को अनंत काल के लिए अमर बना दिया। यह कृति आज भी प्रेम और न्याय का प्रतीक बनी हुई है।